शिव कृत राम स्तुराज स्तोत्र। शिव जी ने कहा, जो एक है जिससे बढ़कर संसार में और कुछ है ही नहीं, जो अनंत नित्य एवं अविनाशी है, जो अकेला रहता हुआ भी समस्त विश्व में व्याप्त है। मैं भगवान के ऐसे स्वरूप का ध्यान करता हूँ, जो विज्ञान के एकमात्र हेतु हैं, जिनकी निर्मल और विशाल आंखें हैं, जो पूर्ण ज्ञान की अवस्था में ज्ञानियों को दिव्य रूप होकर दर्शन देती हैं। ऐसी श्री हरि आदिदेव तथा विश्वेश्वर रामचंद्र की मैं वंदना करता हूँ, जो स्वयं कवि हैं, सबसे वृद्ध हैं, सबके स्वामी हैं, सनातन हैं तथा योगियों के भी स्वामी हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, जिनमें अनंत पराक्रम है, जो समस्त चराचर जीवों के प्रभु हैं। ऐसे रामचंद्र का मैं भजन करता हूँ। नारायण स्वरूप समस्त जगत के स्वामी अतिशय सुंदर वागीश तथा दशरथ जी के तनय रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो राजाओं के भी राजा हैं, जो रघुवंश में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं, जो तेजोमय हैं, जो संसार के त्राण करता हैं, जो संसार के गुरु हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, जिनको सत्य ही प्रिय है, जो सीता जी के पति हैं, जो लक्ष्मण के बड़े भ्राता हैं, जिनका शांत स्वभाव है, जो अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, कमल सरीखे जिनके नेत्र हैं, जो अदिति के पुत्र हैं, जो सूर्य रूप हैं, जो शिव रूप और आरोग्य स्वरूप हैं, जो आनंद के साक्षात मूर्ति हैं, जो सौम्य प्रकृति के हैं और जो करुणा के भंडार हैं, जो जमदग्नि के पुत्र परशुराम हैं, जो अभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करते हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जिनका गरुड़ वाहन है, जो लक्ष्मी और शांग नामक धनुष को धारण करते हैं, जिनका नित्य आनंदमय शरीर है, जो हल को धारण करने वाले बलराम स्वरूप हैं, जो लक्ष्मी के प्रिय हैं, जो सब कलाओं को जानते हैं, जो संसार को मुग्ध करने में समर्थ हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता, जो मत्स्य कूर्म वराह आदि रूप धारण करते हैं और जो अविनाशी हैं, जो वसुदेव के पुत्र, संसार के सृष्टा, जन्म मरण से रहित, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले, इंद्रियों के पति, विष्णु स्वरूप, गोपियों के मन को चुराने वाले और गौओं के रक्षक हैं। ऐसे राम कृष्ण तथा जगत में भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गौओं और गोपियों से घिरे रहते हैं, जो वंशी बजाने में तत्पर रहते हैं, जो जब जैसा चाहते वैसा अपना स्वरूप बना लेते हैं, जो समस्त कलाओं से पूर्ण हैं, जो कामना वाले मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं और कामदेव रूप से सबके मन को उद्वेलन किया करते हैं, जो मथुरा के स्वामी हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो मकर ध्वज, श्रीधर, श्रीकर, श्रीश, श्रीनिवास, परात्पर, भूतेश, भूपति, भद्र, भूतिद, भूरिभूषण अर्थात बहुत से भूषणों को धारण करने वाले, सब प्रकार के दुखों को हरने वाले, वीर और दुष्ट दानवों का विनाश करने वाले हैं, जो श्री नरसिंह, महाविष्णु, महान दीप्तशाली, चिदानंदमय, नित्य, प्रणव, ज्योति रूप, आदित्य मंडल में विराजमान, निश्चितार्थ स्वरूप, भक्ति प्रिय, कमल लोचन, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, कौशल्या के सुवन, काल मूर्ति, काकुत्स, कमला प्रिय, सिंहासनासीन, नित्य वृत्ति और पाप रहित हैं, जो विश्वामित्र के प्रिय, दांत अर्थात जितेंद्रिय और एक पत्नी व्रती हैं, जो यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, यज्ञ की रक्षा में तत्पर, सत्य संग, जित क्रोध, शरणागत वत्सल, सब क्लेशों को हरने वाले, विभीषण को वरदान देने वाले, रावण का विनाश करने वाले, रुद्र, केशव, गतवत्सल, सब क्लेशों को हरने वाले, विभीषण को वरदान देने वाले, रावण का विनाश करने वाले, रुद्र, केशव, केशिमर्दी, बलि विनाशक, वीर, सुग्रीव को एपिस राज देने वाले, नर वानर और देवताओं से सेवित,
हनुमान से सेवित शुद्ध सूक्ष्म शांत ब्रह्म रूप सब प्राणियों के हृदय में रहने वाली सर्वाधार सनातन सब कुछ करता धरता प्रकृति के मूल कारण निरामय निराभास निर्वध्य निरंजन नित्यानंद निराकार अद्वैत तमोगुण से परे सर्वश्रेष्ठ नित्य सत्य आनंद और चिन्मय स्वरूप है। उन श्री रामचंद्र जी को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ जो संसार के जन्मदाता हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, सूर्य चंद्रमा और अग्नि में जिनका प्रकाश है, जो सर्वात्मा सर्वस्वरूप और तमोगुण से परे हैं, ऐसे रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। निरंजन निष्प्रतिम निर्ही निराश्रय सर्वत्राण आदिदेव नित्य ध्रुव विषय और स्वरूप से परे रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो संसार रूपी महासागर के लिए जहाज के सदृश हैं, जो भरत के बड़े भ्राता भक्ति प्रिय भानुकुल के प्रदीप भूतादिनाथ भुवन रूपी जहाज के अधिपति और भव रूप रोग के वैद्य हैं। उन रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो सबके अधिपति युद्ध विद्या में कुशल सत्य स्वरूप सच्चिदानंद सुख स्वरूप सत्य शिव सज्जनों के हृदय में निवास करने वाले और परमानंद स्वरूप रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो कर्मों के कारण अपरिमेय कवि धैर्यशाली पुराण पुरुष कमल सरीखे विशाल नयनों से युक्त नित्य कुमार वेशधारी करुणामय तथा कल्प वृक्ष के समान सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। उन रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ त्रिलोकीनाथ तथा कल्प वृक्ष के समान सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। उन रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ त्रिलोकीनाथ कमल के समान नेत्रों वाले दयानिधि द्वंद्व विनाश के एकमात्र हेतु महाबली वेदों के निधान सुरेश और सनातन स्वरूप रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ वेदांत वेद्य कवि ईशिता आदि मध्य और अंत से रहित अचिंत्य सबके आदि में उत्पन्न होने वाले चक्षुर आदि इंद्रियों से अगोचर निर्मल एक रूप और तमोगुण से परे रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ तत्व स्वरूप पुराण पुरुष केवल अपने प्रकाश से समस्त विश्व को प्रकाश देने वाले राजाधिराज रवि मंडल में निवास करने वाले और विशेषर स्वरूप रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ योगेंद्रों के समूह से सेव्यमान नारायण निर्मल आदिदेव नित्य जगत के एकमात्र स्वामी हरि चिदानंदमय और मुकुंद स्वरूप रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ समस्त विद्याओं के भंडार तम से परे पुराण पुरुष संपत्तियों को देने वाले संसार के विकारों से पृथक और सबको आनंद देने वाले रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ नारायण विष्णु सर्वसाक्षी तम से परे ऋषियों के ध्यान में भी कठिनाई से आने वाले परिपूर्ण रूप एक कलानिधि कलमश के नाशक परम पवित्र और बड़ों से भी बड़े रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ हे रघुनंदन ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवेंद्र देवता तथा आदित्य आदि ग्रह सब कुछ तुम ही हो तपस्वी ऋषि सिद्ध साध्य मुनि विप्र वेद यज्ञ पुराण तथा धर्मों की संहिता ये सब तुम ही हो हे रघुनायक वर्ण आश्रम धर्म वर्ण धर्म नाग यक्ष गंधर्व दिक्पाल दिग्गज दिशाएं वसु तीनों काल एकादश रुद्र ताराएं और द्वादश आदित्य ये सब तुम ही हो सातों द्वीप समुद्र नद नदियां तथा वृक्ष आदि स्थावर जंगम समस्त वस्तु तुम ही हो देव त्रियक मनुष्य दानव देवता माता पिता भ्राता मैं भी सब तुम ही हो तुम ही सर्वेश हो सस्वरूप ब्रह्म हो ये संसार भी तुम्हारा ही रूप है तुम अक्षर हो परम प्रधान ज्योति हो और मैं
कहां तक बतलाऊं? हे रघुपुंगव, मेरे सब कुछ एकमात्र तुम ही हो। शांत, सर्वगत, सूक्ष्म, पर ब्रह्म, सनातन, जगतपति और राजीव लोचन रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये स्तुति सुनकर रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे गिरजाकांत, मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ। जो भी चाहो सो उत्तम वर मांग लो। श्री शिव जी ने कहा, हे राम, हे करुणानिधि, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी इस प्रसन्न मूर्ति को ही देखकर कृतार्थ हो गया। हे पुरुषोत्तम, मैं धन्य हूँ और अतिशय पवित्र हूँ। आज मेरे सब कार्य सफल हो गए, मेरी तपस्याएं सफल हुई, मेरा ज्ञान सफल हो गया और शास्त्रों का श्रवण करना भी सार्थक हो गया। आपके इन चरण कमलों के दर्शन से ही मेरा सब कुछ सफल हो गया। हे कृपानाथ, यदि आपको वर ही देना हो तो मुझे अपना अद्वैत तथा विमल ज्ञान दीजिए। मुझे अपने नाम का कीर्तन कराने की शक्ति और अपने इन चरण कमलों को सद्भक्ति दीजिए। इसके अनंतर अतिशय प्रसन्न होकर रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे गिरिजेश, हे महाभाग, मैं तुम्हारे अभिलाषित वरों को देने के लिए प्रस्तुत हूँ, मांगो। शिव जी ने कहा, हे रघुनाथ, मैं कोई वरदान नहीं चाहता। मैं चाहता यही हूँ कि सदा आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। हे नाथ, मुझे यही वर प्रिय है और यही देने के लिए मैं आपसे बारंबार अनुरोध करूंगा। श्री रामदास ने कहा। इस प्रकार स्तुति करने पर रामचंद्र जी ने शिव जी के इच्छानुसार वर दिया और अपने मन से भी उनको बहुत से ऐसे वर दिए जिनको शिव जी ने मांगा ही नहीं था। इस प्रकार शंकर जी का कहा हुआ शुभदायक राम स्तुराज मैंने तुम्हारे पूछने पर कह सुनाया। ये रामचंद्र जी का स्तुराज सब स्तोत्रों में श्रेष्ठ है। ये सब प्रकार के सौभाग्य, संपत्ति और मुक्ति को देने वाला है। शिव जी ने वेदों का सार अंश निकाल कर इसमें रख दिया है और यह अत्यंत अलभ्य वस्तु है। किंतु तुम्हारे सच्चे प्रेम के वशीभूत होकर मैंने तुमको बतलाया है। जो प्राणी सुबह शाम या तीनों काल में इसका पाठ करता है, उसे ब्रह्म हत्या जैसे महान पातक तथा स्वर्ण का चुराना, मद्यपान, गुरु के बिछौने पर लेटना, गौवध, किसी प्रकार के मानसिक पाप आदि जो सैकड़ों कल्प से एकत्रित हो गई हों, वे सब श्री राम स्तुराज के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इसमें किसी प्रकार का धोखा ना समझना चाहिए। रामचंद्र सत्य पर ब्रह्म है, उनसे बढ़कर और कोई है ही नहीं। अतः ये समस्त संसार राम का ही स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, हे रघुपुंगव, हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे रघुनायक, हे राघवेश, हे राजाधिराज, हे रामचंद्र, मैं एक अकिंचन दास आपकी शरण में आया हूँ। न विकसित निर्मल नीलकमल दल सरीखे जिनका श्याम स्वरूप है, जिनको किसी प्रकार की कामना नहीं है, जो पूर्ण शांत मूर्ति हैं, जो निर्मल गुणों के राज स्वरूप हैं, जो ध्यानारूढ़ मुनियों के मन मानस के हंस हैं, जो अपने भ्रुभंग मात्र से संसार को विध्वंस करने में समर्थ हैं, ऐसे रघुवंश भूषण तथा परम पुरुष रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे शिष्य, इस तरह मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार ये पाप राशि नाशक स्तुराज तुम्हें सुना दिया।